तुम हसन को खुद छोड़ दो, नहीं तो मैं समन को ले जाऊं और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। फौजिया वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? हसन सब खैरियत है ना? फरा तो ठीक है? जहर खा लिया उसने। फरा की हालत डाउन होती जा रही है। बच्चे को बचाने के लिए आपको कोई ना कोई फैसला आप करना पड़ेगा। कैसा फैसला? ये सिर्फ देखो तो सही, हसन मैं मर जाऊंगी। तुम मर जाओ। खुदा का शुक्र है कि मेडिसिन ओवरडोज होने के बावजूद और इतनी हालत ख़राब होने के बावजूद भी बच्चे पे कोई बुरा असर नहीं पड़ा। कोई और टेस्ट करवाना है डॉक्टर साहब? नहीं, अब नहीं। माशाल्लाह से वो बिल्कुल सेहतमंद है। उसको फैमिली के हैंड ओवर कर दीजिए। जी। हसन, अपने बेटे को देखोगे नहीं? कर ले जाओ उसे। लेकिन अम्मी अबू तो चाहते हैं कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाए। रुको। मेरी बेटी जिंदगी की आखिरी सीढ़ी पे खड़ी है। पता नहीं कब वो अपनी जिंदगी की बाजी हार जाए। देखो बेटा, इस मामले में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर मेरी बेटी का है। उसी ने तुम्हारा हक मारा। तुमने बर्दाश्त किया जितना तुमने सहा है। हमारी जगह अगर मेरी बेटी होती तो कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये हसन की औलाद है। तुम हसन की एक बेटी की मां हो। इसमें सबसे ज्यादा हक तुम्हारा है। मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। अपनी मां को संभालो बेटा। मैं खुद पालूंगी इसे। अच्छा, ये दो। जिंदा अब्बू, इसे तुम संभालो बेटा। इसका बहुत ख्याल रखना बेटा। अच्छी थी। जब मैं हमारे बच्चे को कब्रिस्तान में लेकर गया था दफनाने के लिए, तो फराह हर वक्त मेरे साथ। मुझसे ज्यादा वो परेशान थी इस बात के लिए कि जब तुम जागोगी और तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा बेटा, हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं है, तो क्या गुजरेगी तुम? उसने तुम्हारा दुख अपना दुख बना लिया था। और आज वो मौत के मुंह में। आज मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। आशी, बेटा, एक बेटी, लेकिन
मैं हमेशा के लिए अधूरा हो गया, हमेशा के लिए। यूं ही एक वादा निभाते निभाते कहां से कहां मैं समझ गई हूँ कि तुम हसन का पीछा नहीं छोड़ो, इसलिए मैं वो करूंगी जो हसन भी नहीं सोच सकता। आयशा प्लीज नहीं। तुम हसन को खुद छोड़ दो, नहीं तो मैं समन को ले जाऊं और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। अच्छा नहीं किया आयशा, अगर फराह को कुछ हुआ ना फराह, अब्बू मेरी फराह को ना अभी आ जाएगी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? फराह कहाँ है फराह? अपने आप को संभालो शारदा, प्लीज। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी सब ठीक हो जाएगा शारदा, सब ठीक हो जाएगा। तुम हौसला करो प्लीज। मेरी जान उधर फंसी हुई है, मैं इसे अकेले छोड़ के कैसे जाऊं? क्या अल्लाह रहम करो, क्या फराह को ना ढूंढो। थैंक यू। मैं आज तुम्हारे साथ हूं। सिर्फ आज? सारी जिंदगी के लिए। चाय पियेंगे या कॉफी? चाय। चाय, ठीक है। फिर मैं चाय बनाती हूँ और जल्दी से खाना तैयार करके ना। नहीं ना, तुम चाय बनाओ फिर अच्छे से तैयार हो, खाना बाहर खाएंगे। मैं फटाफट बना लूंगी। दिल चाह रहा है तुम्हारे साथ खाना खाने। ओके, 2 मिनट से। हाँ, मामा कितना प्यारा है ना मेरा भाई। क्या कहा डॉक्टर ने? बस दुआ करें भाई कि अल्लाह उसे जिंदगी दे। मामा, आंटी ने मुझे भाई गिफ्ट किया है ना।
जी मेरी जान। मगर वो खुद कहाँ है? वो मामा, मुझे उन्हें थैंक यू भी कहना है और आई लव यू भी। बताए ना वो कहाँ है? आज भी दूसरी मर्तबा यहाँ आई हूँ। ये हमेशा यही मौजूद होता है? हाँ, कौन दाखिल है इसका? बीवी है इसकी, बेटा पैदा हुआ है, मगर पता नहीं क्या होता है उसे। जवाब देती है। भाई चुप कर जाओ ना। मामा, आपने तो कहा था जब भी बच्चे रोते हैं उनकी मामा आ जाती हैं, तो आंटी क्यों नहीं आ रहे हैं? डॉक्टर साहब देखिए, फर्क को पता नहीं क्या हुआ डॉक्टर साहब। ओह, आप नहीं रुकिए। मेरी बेटी जिंदगी की आखिरी सीढ़ी पे खड़ी है। पता नहीं कब वो अपनी जिंदगी की बाजी हार जाए। ये हसन की औलाद है। जब हसन की एक बेटी की माँ हो, इसमें सबसे ज्यादा हक तुम्हारा है। जब मैं हमारे बच्चे को कब्रिस्तान में लेकर गया था दफनाने के लिए, तो फराह हर वक्त मेरे साथ थी। मुझसे ज्यादा वो परेशान थी इस बात के लिए कि जब तुम जागोगी और तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा बेटा, हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं है, तो क्या गुजरेगी तुम?
उसने तुम्हारा दुख अपना दुख बना लिया था और आज वो मौत के मुंह में। आज मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई अच्छी। बेटा, एक बेटी, लेकिन मैं हमेशा के लिए अधूरा हो गया, हमेशा के लिए। आप कहाँ चले गए थे सर? जी मैं यहीं था। वो आपकी मिसेज? क्या हुआ मेरी मिसेस को? उनको होश आ गया है। आप सच कह रही हैं? जी सर, वो आप कोमा से बाहर है। मैं मिल सकता हूँ उनसे? जी जी, आप देख सकते। थैंक यू। मैं जानता था तुम मेरे साथ बेवफाई नहीं करोगे फरा। मैं जानता था तुम मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दोगे। तुम ठीक हो? अब क्यों रो रही हो आयशा? तुमने खुद ही तो उसकी जिंदगी के लिए इतनी दुआएं मांगी थी। इसकी मौत तो नहीं चाही थी मैंने। देखो, अल्लाह ताला ने दे दी उसे नई जिंदगी। इसकी जिंदगी हसन की जिंदगी से जुड़ी है। हसन ने कहा था वो अधूरे हैं। मैं हसन को जिंदा लाश तो नहीं देख सकती। हसन मुकम्मल हो गया, मुकम्मल हो गया भाभी। आयशा, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। तुम मौत की तरफ नहीं जा रही थी फराह, हम सबको धकेल रही थी। हम भी मर रहे थे साथ साथ तुम्हारे। आंखें खोलो। देखो बेटा, हम सब यहाँ तुम्हारे साथ मौजूद है। मेरा बच्चा, आंखें तो खोलो। अम्मी, ये अभी दवाओं के असर में है, ज्यादा बात मत करें, डिस्टर्ब होगी। बस शुक्र अदा करें। लाख लाख शुक्र है परवरदिगार का, उसने हमारी दुआएं सुन ली। मेरी बच्ची। अब डॉक्टर क्या कहता है बेटा? कहते हैं सब ठीक है, बट ज़ाहिर है वो मेडिसिन का असर है तो रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। छुट्टी कब मिलेगी? आंटी, मैंने पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं। अच्छा है अभी एडमिट ही रखें, घर पे ऐसी देखभाल तो नहीं हो सकती ना? मेरा ख्याल है हमें भी अब चलना चाहिए, आराम करने दे इसे। लेकिन मैं यहीं इसके पास रहूंगी। मैं अपनी बच्ची से बातें तो करूं, होश तो आ जाए इसे। अच्छा, होश में आ जाएगी तो बातें कर लेना। अभी कैसे बातें करूंगी उससे? हसन, अगर तुम घर जाना चाहो तो मैं हूँ फरा के पास। नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं यहीं रहूंगा। बेटा तुम
कुछ देर घर जाके आराम कर लो। इतनी देर से यहाँ हूँ, थक गए हो गया। सारी थकान उतर गई अंकल। फरा ठीक हो गई तो सारी थकान उतर गई। अब्बू अम्मी आप दोनों जाएं, मैं शाम तक यही हूँ। हसन तुम भी जाओ, शाम को आ जाना वापस। फौजिया मैं कह रही हूँ ना, जाओ कुछ खा पी लो, फ्रेश होकर आ जाना। मैं हूँ फरा के पास, प्लीज जाओ अब। हाँ बेटा, ठीक कह रही है फौजिया, तुम घर जाओ, आराम कर कर वापस आ जाओ। और हाँ, अपने बेटे को तो देख लो, तुमने तो उस पर नजर भी नहीं डाली। कितना प्यारा बेटा दिया अल्लाह ताला ने। हसन तुम ठीक हो ना? तुम खुश हो? आशी तुम उस दिन हॉस्पिटल में कह रही थी ना कि मुझे अपने बेटे को गोद में लेना चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए, तब नहीं कर सका। आज करना चाहूंगा। उसकी नाक और होंठ तो बिल्कुल समन जैसी है। बिल्कुल तुम्हारे जैसे। समन खुश है अपने भाई को लेकर? बहुत खुश। तुम्हें कम तो नहीं करता, रोता तो नहीं रहा? बिल्कुल भी नहीं। इसको पता है इसकी माँ ने सुबह उठ के बहुत सारे काम करने होते हैं। मैं फ्रेश हो जाता हूँ, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है तुम्हारा। आई लव यू। अहमद, चाय। आशा तो खुद समझ नहीं पा रही कि वो क्या चाहती है। बहुत उलझी हुई है। पता ही नहीं चल रहा कि वो दुखी है या फिर खुश है। अब आशा को अपने अंदर खुद खुशी तलाश करनी पड़ेगी। एक बात का तो यकीन आ गया है कि जो सब कुछ हुआ ये अल्लाह मियां ने आयशा की किस्मत में लिखा हुआ था। मैंने अपने हद तक कितनी कोशिश करके देख ली, मगर आयशा को भी ये बात तो माननी पड़ेगी कि हसन अब सिर्फ उसका नहीं बल्कि फरा का भी उतना ही है। मगर एक बात करने की गुंजाइश है। क्या? आयशा और फरा को अलग अलग रखना पड़ेगा। इस बात पे आयशा को स्टैंड लेना पड़ेगा। अब इस बात पे आयशा की बदनसीबी थी या उस लड़की की खुशनसीबी, अगर ये सब अल्लाह की तरफ से। आयशा को मानना पड़ेगा तबस्सुम। She has to. ठीक कह रहे हैं आप।
क्या हुआ? हसन, तुम्हें फैसला करना होगा। कैसा फैसला? अब तो तुम्हारी जिंदगी में या मैं रहूंगी या फरा। बस हसन, बहुत हो गया, अब तुम चुप कर जाओ। बहुत सुन लिया मैंने, बहुत बर्दाश्त कर लिया सिर्फ तुम्हारी खातिर। तुम्हें उसके साथ रहना है, तुम रहो, मैं अब नहीं रहूंगी। हसन, फरा, मैं साथ हूं तुम्हारे। फरा, मैं तुम्हारे पास हूं। आराम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ताज बीबी, कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए ताज बीबी, हमने आपको फिर बुला ली। इसकी वजह से हमारी याद आई। जीता रहे ये नन्ना मेहमान। ताज बीबी, ये मेहमान थोड़ी, मेहमान तो वो होते हैं जो जाने के लिए आते हैं। जी तो हमेशा मेरे पास रहेगा। इसकी माँ की तबीयत कैसी है? ठीक है, अब आप एक काम करें, आप जाके किचन संभालें, मैं इसे सुला के आती हूँ। इसकी माँ ने तो अभी तक देखा ही नहीं इसे। ये हसन का बेटा है, मेरा बेटा, हमारा बेटा। थोड़ा सा और पी लो। लास्ट। अच्छा चलो, आखिरी से। So that's like a very good mom. हाँ? तुम माँ बन गई हो। अल्लाह ने तुम्हें इतना प्यारा बेटा दिया। हसन, हाँ। सच कह रहा हूँ, तुम देखोगी ना तो बहुत खुश होगी। मुझे देखना है उससे। अभी वो यहाँ नहीं है, आयशा के साथ है घर पर। उसे जल्दी से ले आए, मुझे उसको देखना है। अच्छा, मैं बुलवा लेता हूँ उसे। तुम आराम करो। हाँ आशी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बच्चे कैसे हैं? दोनों ठीक हैं। समन आप ही तो अपने भाई के साथ खेल रही है इसमें। अच्छा सुनो, फरा अपने बेटे से मिलना चाहती है, तुम फौरन से उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाओ।
हेलो आशी, हाँ सुन रही हो ना तुम? मैं अभी लेके आती हूँ सर। हम बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम वेट, बाय। मामा क्या कह रहे हैं पापा? उनको बोले ना वो घर जल्दी से वापस आ जाएं। जानवी, वो आंटी ने रहन से मिलना है ना? यार नहीं मामा। मैं वापस ले आऊंगी इसे। पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस। आयशा आई नहीं है। रास्ते में होगी, ट्रैफिक भी तो बहुत होता है ना। आ गए? सही, आपका बिल आज क्लियर करें। जी मैं आता हूँ। मैं भी आता हूँ। बेटा तुम आ गई? निसार, मुझे कल रात से एक बात बहुत परेशान कर रही है। क्या? फरा का बेटा। फरा के बेटे से तुम्हें क्या परेशानी हुई? फरा के बेटे से परेशानी नहीं है। अब तो माशाल्लाह फरा को होश आ गया है। खैर से वो घर भी आ जाएगी। मैं नहीं चाहती कि आयशा उसे पाले। उसे यहाँ हमारे पास होना चाहिए। देखिए, पहले फरा के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब बात कुछ और है। शायद आयशा उस वक्त उसे प्यार से पाल भी लेती। जब वो फरा को जहर दे सकती है तो सोचो उसके बेटे के साथ क्या सलूक करेगी। प्लीज आप किसी भी तरीके से उसे यहां हमारे पास ले आइए। मैं पालूंगी उसे। प्लीज निसार, मैं नहीं चाहती कि हमारा नवासा वहां पले। उसे हमारे पास, हमारे घर में फरा के सामने होना चाहिए। अब मेरे ख्याल है सिर्फ भूख लगी है, मुझे दे दें। आप इसका फीडर बना दें प्लीज, मैं पिला दूंगी। नहीं, घर जाके इसे फीडर दूंगी, वो जरा आराम से सो जाएगा। नहीं, आप इसे अभी घर तो नहीं लेके जा रही? फराब,
यहाँ पे रहेगा तो थोड़ी देर में रो पड़ेगा, और यहाँ पे जर्म्स वगैरह भी बहुत होते हैं, बीमार हो गया तो। हसन, आप कुछ करें ना। हसन, आप छुट्टी करा दें मेरी, मैं इसे अपने साथ घर ले जाऊंगी। फरा तुम्हें छुट्टी तो नहीं मिलेगी अभी। मेरे ख्याल से बेहतरी इसी में है कि आयशा इसे ले जाए। तुम कमजोर भी हो, संभाल कैसे पाओगे उसे? ना तो हसन, मुझे भी याद आया, मैंने इसकी कुछ चीज़ें लेनी है बाजार से, ज़रूरी है। मेरे साथ चलते हो बाजार? मैं कैसे चलूंगा आयशा? आप जाए ना हसन। इन्होंने कहा ना इनको ज़रूरी चीज़ें लेनी है। मेरे बेटे को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। आप जाए, मेरी फिक्र ना करें। मैं जल्दी आ जाऊंगा। सर, लेकिन मुझे पैसों की अर्जेंट ज़रूरत है सर। जी सर। सर, कल मेरी वाइफ को डिस्चार्ज कर देंगे सर हॉस्पिटल से। सर प्लीज़ कुछ कीजिए सर। ठीक है सर, मैं वेट कर रहा हूँ सर। ओके। हाँ, हसन बात कर रहा हूँ यार। नहीं, वो एक्चुअली तुम कह रहे थे ना पिछले दिनों तुम्हें मेरी गाड़ी खरीदनी थी। हाँ, अर्जेंट सेल करनी है यार। ठीक है, फिर बताओ मुझे। ओके। आयशा,